नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, उसके लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे विकी अपने क्वार्टर पहुँच चुका था और वहाँ पे जाके वो जब ठहरा हुआ था तो वहाँ पे कुछ आवाज़ें आई थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आया, जैसे किसी ने उसे मदद के लिए बुलाया हो कि हेल्प मी। लेकिन उसे ये सारी बातें सुनाई ही नहीं दी ठीक से। उसे समझ भी नहीं आया। उसे लगा बस हवा का बहाव है, क्योंकि बारिश और तूफ़ान आसमान में बहुत ज़्यादा थे और इसलिए वो बस इस सब में उलझा रहा। और क्वार्टर आने के बाद बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि उस आदमी ने कहा था कि यहाँ पे जिस दिन उसके पिता के साथ ये सब हुआ उस दिन एक लड़की भी घायल हुई थी, वो भी पहाड़ से नीचे गिरी थी और उसे बस ये जानना था कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो इसी सिलसिले में वो सोच रहा था, तभी उसकी आंखें लग गई, क्योंकि वो थकान की वजह से नींद में चूर हो चुका था। उसकी आंखें लग गई और वो सो गया सोफे पे बैठा बैठा। आधी रात को जब नींद खुली तो जैसे उसे कोई आवाज़ फिर से घेर चुकी थी और वो उस आवाज़ में खो गया, जैसे कोई मदद के लिए उसे बुला रहा हो। हेल्प मी, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, कोई तो आओ, कोई तो मेरी मदद करो। कौन हो? यहाँ आओ ना, यहाँ मैं फंसी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो उस आवाज़ में जैसे खो गया और अपने क्वार्टर से बाहर निकल आया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर चलने के बाद वो जैसे नींद से जाग गया और कहने लगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह! फिर वो मुड़ा और अपने क्वार्टर की ओर जाने लगा और जाते हुए रास्ते भर में यही सोच रहा था, मैं यहाँ कर क्या रहा था? क्या सोचकर मैं उतनी दूर चला गया? फिर वो याद करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सो गया था क्वार्टर में आते ही सोफे पर। फिर मेरी नींद खुली एक आवाज़ से और मैं उस आवाज़ के साथ बह गया। लेकिन वो आवाज़ क्या थी? जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक अजीब सी आवाज़, जैसे कोई मेरी मदद मांग रहा हो। वो क्या था? ये सोचकर ही वो सोच में पड़ गया और पूरे रास्ते भर में यही सोचते हुए क्वार्टर में फिर वापस आया, थकान से चूर और भूख से बेहाल। खाने की तलाश करने लगा। खाने की तलाश में वो किचन के अंदर पूरा इधर उधर डब्बे खंगालने लगा। डब्बे खंगालते हुए उसे खाने को कुछ ना मिला सिवाय कुछ बिस्किट के, और वो बस बिस्किट खा कर पानी पीकर अपनी भूख मिटा पाया। इससे ज़्यादा उसके पास करने के लिए कुछ ना था। फिर वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और फिर से इस बार बिस्तर पे जाकर लेटा और लेटते हुए, जो कि आधे अधूरे भूख के साथ लेटा था, तो पेट में चूहे तो उसके बहुत ज़्यादा कूद रहे थे। वो अपने पेट पर हाथ रख सोचता है, हे भगवान, मैंने कोई तैयारी क्यों नहीं की? एटलीस्ट ओट्स या दलिया या कुछ तो लेकर आता अपने साथ। कुछ तो ऐसा साबूदाना ही लेकर आ जाता, कम से कम कुछ बना कर ही खा लेता। अरे यार, बना कैसे सकता हूँ? यहाँ तो गैस भी नहीं है। मुझे सुबह उठकर सारी तैयारियाँ करनी होंगी खाने पीने की। हो गॉड, मैं क्या करूँ? आ तो गया, लेकिन कैसे सब कुछ मैनेज करूँ? ये सोच कर ही उसके सर पे जैसे उसने हाथ रखा हो, तभी सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो जागता है, क्योंकि वो लेटे लेटे ये सोचते सोचते सो गया था। और जब घड़ी देखता है तो देखता है 8 बज चुके हैं। भूख से बेहाल और 8 बजे की घड़ी देखकर उसका दिमाग तो जैसे ख़राब ही हो चुका था। वो बोलता है, अब मैं क्या करूं? पहले वो सोचता है कि बाज़ार जाऊं या नहा धोकर फ्रेश हो जाऊं। ओ गॉड! फिर उसने सोचा कि चलो नहा धो लेता हूँ। इस कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है कि मैं
नहा धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ और फिर बाज़ार जाकर सब्ज़ी वगैरह के साथ साथ कुछ खा भी लूँगा। तो ये सोचकर वो नहाने चला जाता है, खुद को तैयार कर बाज़ार के लिए निकल जाता है। बाज़ार जाते हुए उसे वही इंसान मिलता है जो उसने खाने के लिए पूछा था। तभी वो पूछ बैठता है कि यहाँ से बाज़ार जाने का रास्ता क्या है, मतलब यहाँ कोई शॉपिंग मॉल वगैरह कुछ तो होगा ना, जिस पर सब्ज़ी वगैरह मुझे ख़रीदनी है, फिर राशन का सामान ख़रीदना है। मतलब मैं तो काफ़ी टाइम बाद इधर आ रहा हूँ, तो मतलब तो वो कहने लगा यहाँ कुछ नहीं है सर, यहाँ बाज़ार तो बहुत दूर दूर है और खाना मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ बहुत ख़राब रहा है। बारिश की वजह से अक्सर रोड मतलब ढह जाते हैं, और अगर बन भी जाए तो मतलब ज़रूरी नहीं कि खाना अच्छा खासा मिल जाए आपको। मतलब बहुत महंगा भी मिलता है, कभी कभार तो मिलता ही नहीं है। खेती बाड़ी यहाँ उतनी होती नहीं है, बड़े बड़े पेड़ ही हैं। अच्छा अच्छा, मतलब फ़िलहाल तो मुझे भूख लगी है, मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जा कर के मिलेगा मुझे। ओह, आपको भूख लगी है तो चलिए मेरे साथ घर चलते हैं। फिर वो कहता है अच्छा, पर मैं फिर कभी आऊँगा ना अच्छे से। नहीं नहीं सर, अभी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी पत्नी को परेशानी होगी ना। अरे नहीं सर, मेरी पत्नी को कोई परेशानी नहीं, हमारे घर में हमेशा ज़्यादा करके खाना बनता है। कोई गेस्ट अगर आ गया, कोई भूखा, तो खाने को तो देना चाहिए ना, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हारे पास तो खुद ही इतनी प्रॉब्लम है, तो हाँ तो क्या हो गया, खाना देना चाहिए। हमारे हमारे शास्त्रों में वो लिखा हुआ नहीं है, अतिथि देवो भव। अच्छा, तो तुम ये सब मानते हो? नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई भूखा है तो उसे खाने देने में कोई बुराई नहीं। और आप तो हमारे सर हैं, आपको खिलाऊंगा तो मुझे तो पैसे मिलेंगे ना इसके। अच्छा, तो ये सब पैसों के लिए? नहीं सर, पर फिर भी इंसानियत तो होनी चाहिए ना। हाँ, इंसानियत तो होनी चाहिए। बस वैसे मैंने कुछ सुना था। क्या? मैंने सुना था जिस दिन मेरे पिता का मतलब यहाँ हादसा हुआ था, उसी दिन कोई लड़की पहाड़ पे से गिरी थी या कुछ, मतलब हाँ एक लड़की तो थी, शायद कोई रिपोर्टर थी, पता नहीं। उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुछ गांव के लोग, क्योंकि मैं तो जल्दी चला गया था, तो गांव के लोग जो थे वो ही लोग में से कोई देखा था, उसने हॉस्पिटल लेकर गए थे उसे। अब पता नहीं उसकी क्या हालत है, कौन से हॉस्पिटल में है। क्या हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं सर। फिर वो ये सब बात करते हुए रास्ते भर में जा ही रहे थे, तो वो कुछ दूर चलते चलते थक गया और जाता है बिकी, और कहता है और कितना दूर है? हाँ बस सर आ गया गाँव। वो एकदम आह भरते हुए थकान से चूर पहाड़ों पे एकदम जैसे बेहाल, वो सोच में पड़ जाता है आखिर में मुझे कितना और चलना होगा। ये सोचते हुए वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। चलते 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 आखिर में उसका गांव आता है। जब वो अपने गांव को दिखाता है तो वो कहता है वाह, ये कितना खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि इतना खूबसूरत भी कोई जगह हो सकती है। हाँ सर, ये बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि यहाँ खाने पीने को लेकर बहुत दिक्कत होती है। हॉस्पिटल भी आसपास नहीं है, ऊपर से यहाँ होटल बंद तो रहे, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह अच्छा, मैं समझ गया। ये कहकर वो जाने लगता है अपने घर को लेकर। घर ले जाने के बाद वो वहाँ पे लो उसे खाना और पानी देता है, और खाना पानी देने के बाद वो आता है और पानी पीता है, तो वो बोलता है सच में ये खाना बहुत टेस्टी है, कैसे बनाते हो तुम लोग? तब वो रसोई भी देखता है यहाँ तो लकड़ियाँ जलती है या फिर कुछ और ये जलता है। तो वो कहता है कि ये सब कहाँ से आता है? तो बोले ट्रांसपोर्ट करके आ जाता है कुछ चीज़ें।
अच्छा, लेकिन यहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत तो है, लेकिन काम हो जाता है। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे मेरा एक सवाल था। हम्म अम, क्या किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था जब मेरे पिता यहाँ आए थे? और मेरे पिता कहाँ रहते थे? ओह, आपके पिता जिस क्वार्टर में आप ठहरे हैं उस क्वार्टर में तो वो नहीं ठहरे थे। वो तो मेरे साथ यहाँ रहते थे। क्या? हाँ, वो एक रात के लिए, दो रात के लिए आते थे, तो वो ज़्यादा दिनों के लिए यहीं ठहर जाते थे। मतलब एक दो दिन के लिए तो आते थे, इसलिए। यहाँ से हमारा काम का एरिया सामने पड़ता है ना, तो इसलिए। तो वो क्वार्टर में नहीं ठहरते थे? नहीं सर, वो क्वार्टर में नहीं रहते थे। क्वार्टर में तो आप ही रहने गए। वो तो रहते भी नहीं थे। सच कहा जाए तो वो बस यहाँ आते थे सुबह में, दिन भर मतलब दिन भर वही रहते थे, देखते थे काम वगैरह, और उसके बाद फिर वो वहाँ चले जाते थे। मतलब दिन भर काम देखने के बाद शाम को वो निकल जाते थे। हाँ, उनकी बस गाड़ी यहाँ पे पार्क रहती थी, क्योंकि रोड के किनारे रखना अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे मेरे घर के सामने गांव में अंदर घुसाकर गाड़ी पार्क करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो यहाँ रुक जाते थे। अगर रुकते भी थे किसी दिन, वैसे तो एक ही बार ऐसा हुआ है जब वो रात में रुके थे। हाँ, जिस दिन उनके साथ हादसा होने हुआ था उस दिन। हाँ, उसके एक दिन आगे वो सुबह आए, दिन भर काम देखा, रात में वो जाने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कुछ कहा था। हाँ, उसके बाद वो रुक गए। क्या कहा था किसी ने? उन्होंने कहा कि कुछ लोग आने वाले हैं इस जगह को देखने के लिए, दूसरी कंपनी से शायद। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन शायद ऐसा ही कोई इन्फॉर्मेशन था। क्योंकि वो लोग अकेले में बात कर रहे थे, तो मैं सही से बता नहीं सकता क्योंकि मैंने सुना नहीं था। ओह अच्छा। तो इस वजह से वो रात में रुके थे मेरे पास। और फिर सुबह हुआ और वो फिर से अपने कपड़े वपड़े पहने, और उनको हालांकि आदत शायद थी नहाने धोने की, लेकिन यहाँ की सुविधा देख कर के उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं नहाएंगे, बस मुंह हाथ धोए। और उसके बाद फिर वो मैंने उन्हें खाना दिया, खाना वाना खाने के बाद वो फिर से काम पे लग गए। और सारा दिन वो काम में एक ही जगह पे थी। फिर शाम के टाइम पे वो जाने वाले थे, तो मैंने उन्हें कहा कि वो जल्दी निकल जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ, क्योंकि उनकी गाड़ी मेरे पास ही थी। तो हालांकि नहीं, उस दिन कार मेरे पास नहीं थी। उस दिन तो हाँ, उस दिन तो कार वो मेरे पास से लेकर और ड्राइव करके यहाँ काम की जगह पे गए थे। हाँ, सुबह में, क्योंकि उनको दोपहर तक निकल जाना था। पर वो लोग जो आने वाले थे वो बहुत लेट करके आए, करीबन 2:30-3 बजे के लगभग। तो 2-3 घंटे तो उसी में लग गए, 5:30 बज गए थे। तो काफ़ी वर्कर चले गए और हम वहीं थे। पर फिर वो लोग जब जा रहे थे तो मैं उनके साथ ही निकल आया, और सर को कहा कि वो निकल आया। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, और फिर एकदम से पता चला कि सर हॉस्पिटल में है, उनका मतलब डेथ हो गया। हमें तो यही पता चला था। और फिर आज कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि उनके बेटे आने वाले हैं उनकी जगह पे काम देखने के लिए। तो फिर हमें पता चला कि वो आप हैं। तो ओह ऐसी। चलो ठीक है। सर कोई और क्वेश्चन? नहीं, खाना खिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे खाना खा के अच्छा लगा। वैसे क्या तुम मुझे अस्पताल तक मेरे साथ चल सकते हो? अच्छा नहीं नहीं, छोड़ो जाओ। तुम अपना काम देखो, मैं चलता हूँ। वो फिर विकी अस्पताल जाने लगता है, पूछ पूछ कर रास्ते भर में।
और रास्ते भर में पूछते पूछते जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल देख करके उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। वो कहता है ये अस्पताल है, ये सिर्फ 2 माले की बिल्डिंग है और ये एकदम से छोटा सा है। यहाँ पे तो शायद सही से इक्विपमेंट भी नहीं होंगे, यहाँ इलाज भी हो सकता है किसी का? ओह गॉड, यकीन नहीं होता कोई ऐसी जगह पे भी रह सकता है। वो फिर भी अस्पताल के अंदर जाता है। वहाँ पे वो डेट बताता है कि ये 24 दिसंबर को मतलब एक इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिपोर्टर एडमिट हुई थी जिस पर नर्स कहती है कि हाँ शायद वैसे आप हैं कौन? उस लड़की की फैमिली है क्या? वैसे वो लड़की है या लड़का आपको पता है क्या? वो पहले बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि पहले तो वो जैसे अंदर घुसता है तो कोई उसको दिखता नहीं है और फिर जब दिखता है तो मतलब वो इस तरह का जवाब उसे सुनने को मिलता है जिसको सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है ये जगह कैसी है। एक तो ये अस्पताल के नाम पे कबाड़ खाना है और इस कबाड़ खाने में ऐसे नर्सें हैं जिसको देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नर्स है भी या नहीं, क्योंकि एक तो ढंग का यूनिफॉर्म नहीं है इसका और ऊपर से ऐसा जवाब। वो फिर पूछता है मुझे बता सकते हैं आप कि 24 दिसंबर को जो हादसा हुआ था पहाड़ पर कहीं पे वहाँ पे से एक लड़की को यहाँ एडमिट किया गया था, क्या वो यहाँ मौजूद है या नहीं? ओह वो लड़की, वो तो शायद मर चुकी है। हाँ वो तो मर गई। क्या वो मर गई? वो तो मर गई। ओह अच्छा ठीक है। वो ये सुन करके हॉस्पिटल से निकल आता है और सोचता है हाँ मर तो जाएगी। इस अस्पताल में कोई आए पेशेंट और वो ज़िंदा बच जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस अस्पताल में तो कुछ भी मौजूद नहीं है, लगता ही नहीं है कि ये अस्पताल है। इस कबाड़ खाने में किसी का इलाज हो भी कैसे सकता है? ये बड़बड़ाते हुए वो अस्पताल से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी टकरार वहाँ पे एक औरत से होती है। वो उसे देखता है और कहता है सॉरी, ये कहकर वो जाने लगता है। जिस पर वो लड़की कहती है ए मिस्टर शहरी, क्या आप मुझे बोल रही हैं? जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं आपको ही बोल रही हूँ। एक तो धक्का दिया, ऊपर से सॉरी भी ऐसे बोल रहे हो जैसे कि एहसान कर रहे हो। हाँ सॉरी बोलना सीखो ढंग से। वो कहता है आई एम सॉरी। ये सुनकर वो कहती है बस इतना ही? जिस पर विकी कहता है ए सॉरी, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ? हाँ और कैसे बोला जाता है सॉरी, बता सकती हैं आप? अच्छा तो तुम अब बदतमीज़ी करोगे? बदतमीज़ी तो आप कर रही है मैम। मैम? हाँ मैम। तो क्या मिस, क्या कहूँ मैं आपको? मैडम कहूँ, मिस कहूँ, मिसेस कहूँ, क्या कहूँ? और अगर मैं कुछ ना कहूँ तो मैं सॉरी बोलकर निकल तो रहा था, खामों का गले क्यों पड़ रही हो? मैं तुम्हारे गले क्यों पड़ने जाऊंगी? अभी तो आपने ही मुझ पे उंगली की कि मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रही हूँ? ये कहकर वो जाने लगती है। जिस पर वो कहता है मुझे लगता है कि आपको अब सॉरी कहना चाहिए मुझसे बदतमीज़ी करने के लिए। ए चुपचाप अपना जाओ जहाँ जा रहे हो। एक तो मुझे रोका, ऊपर से मुझसे बदतमीज़ी से बात की
और अब मुझे कह रहे हो जाओ। थैंक यू वेरी